गुड मॉर्निंग बच्चों, आप सब कैसे हैं। चलिए, ये आपकी हिंदी की क्लास है और ये आपकी हिंदी की बुक है। ओके, तो आज हम शुरू करने वाले हैं अपना नया पार्ट, जिसमें हम पढ़ेंगे री से ऋषि, री की मात्रा के बारे में। कौन सी मात्रा के बारे में? री की मात्रा के बारे में। ठीक है। माँ, री से ऋषि ऐसे लिखा जाता है और जो री से ऋषि की मात्रा होती है वो अक्षर के नीचे लगती है। ठीक है, कैसी लगती है वो अभी हम देखेंगे। माँ, माँ में री की ऋषि की मात्रा नीचे लग गई और गा तो मृग हो गया। क्या हो गया? मृग। का के नीचे लगेगी तो क्र हो जाएगा। ठीक है ना। व के नीचे मात्रा लगी और छा है तो वृक्ष हो गया। वृक्ष पेड़ को बोलते हैं। ना के नीचे मात्रा लगी और पा, नृप हो गया। ग के नीचे मात्रा लगी र की तो ग्रह, ग्रह, ग्रह घर को बोलते हैं, ग्रह। घा के नीचे मात्रा लगी तो घृत, घृत घी को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? घी को, घृत। वा के नीचे मात्रा लगी तो धा के नीचे हलंत और था, वृद्ध। जो बूढ़े लोग होते हैं उनको वृद्ध बोलते हैं हिंदी में। ठीक है। नाउ टर्न द पेज। अब आते हैं पाठ पे। पाठ का नाम है ऋतु। क्या नाम है? ऋतु। वृक्ष हरा भरा, ग्रह है सजा सजा, आई बारिश मिट गई तृषा, नृप बना कृषक, मृग हुआ मगन, ऋषि आए घृत के का दीपक जला। ठीक है ना। इसमें मोस्टली इस पार्ट में र की मात्रा वाले वर्ड्स यूज हुए हैं बच्चों, है ना। देखो, ऋषि आए घृत का दीपक जला। ठीक है। अब आते हैं इस चैप्टर के प्रश्नोत्तर में। ये कुछ प्रश्नोत्तर दिए हुए हैं, इनको आपको कॉपी में कैसे करना है वो मैं बताती हूँ। ठीक है। आप सभी पहले अपनी कॉपी में पाठ 7 डालेंगे, री से ऋषि बनाएंगे और यहाँ री ऋषि की मात्रा बनाएंगे। ठीक है। उसके बाद ऋतु लिखना है। क्या लिखना है? ऋतु। पाठ का नाम ऋतु है। आज की डेट डालनी है 25/11/2020। उसके बाद प्रश्न नंबर 1 है, कुछ वृक्षों के नाम बताइए। ठीक है ना। उत्तर क्या होगा? आम, नीम, बबूल आदि। बहुत सारे वृक्ष होते हैं, मैंने सिर्फ 3 लिखवाए हैं, आम, नीम, बबूल। ठीक है ना। आम का पेड़ होता है, नीम का पेड़ होता है, बबूल का पेड़ होता है। ठीक है ना। आदि मतलब और भी बहुत सारे होते हैं। ठीक है ना। प्रश्न नंबर 2, किसके आने से घी का दीपक जलेगा? तो घृत घी को बोलते हैं। ऋषि आए घृत का दीपक जला, बोला है ना पाठ में। तो यहाँ पे क्या आएगा? ऋषि। री से ऋषि और उसके बाद खड़ी पाए। ठीक है ना। ऋषि। अगला प्रश्न है, आपकी सोच से कविता का अन्य नाम क्या होना होगा? अगर आप होते तो आप इस कविता, जो कविता आपने अभी पढ़ी है, इस कविता का आप क्या नाम रखते, वो आपको आंसर खुद से लिखना है। ठीक है। तो ये आंसर आप अपनी मर्ज़ी से लिखेंगे, सारे बच्चे अलग अलग, जिसको जो नाम रखना है कविता का अपने से रख सकते हैं। ठीक है। तो ये उत्तर आपको खुद से करना है। तो प्रश्न नंबर 1 में आम, नीम और बबूल उत्तर है। प्रश्न नंबर 2 में ऋषि उत्तर है। ठीक है। और ये आपको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है और मुझे फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करना है। ठीक है। अब आते हैं पुस्तक के वर्क में। तो बच्चों, ये आपकी पुस्तक है ना, पेज नंबर 65। यहाँ पे ग्रह बना हुआ है, घर। गा के नीचे रा की मात्रा और हा तो ग्रह हो गया। वा के नीचे रा की मात्रा और शा तो वृक्ष हो गया। कृषक, कृषक जो खेती करते हैं उनको कृषक बोलते हैं, किसान को। माँ के नीचे रा की मात्रा और गा, मृग। ठीक है। नाउ टर्न द पेज। कविता के आधार पर पंक्तियाँ पूरी कीजिए। कम पंक्तियों को पूरा करना है तो डैश हरा भरा। क्या हरा भरा था बच्चों? वृक्ष। तो यहाँ पे क्या करना है? वृक्ष लिखना है। वा के नीचे र और श, वृक्ष। यहाँ पे CW डाल दीजिए बच्चों, टॉप में CW। और यहाँ पे आज की डेट 25/11/2020। यहाँ पे वा के नीचे र और श, वृक्ष हरा भरा।
फिर डैश सजा सजा, क्या सजा सजा था? ग्रह, घर। तो ग्रह, ग्रह सजा सजा, गा और हा, सॉरी ये हा थोड़ा सा हिल गया है। ग्रह सजा सजा, ठीक है ना। देन मिट गई तृषा, तो ता के नीचे रा लगेगा और शा बनेगा, तृषा, ठीक है ना। डैश का दीपक जला, काहे का दीपक जलाया था? घृत का, तो घृत का दीपक जला, ठीक है ना। ये तीनों आपके खाली स्थान हो गए, फिलिंग द ब्लैंक्स। इसको आपको सिर्फ बुक में करना है, ठीक है। अब आते हैं समान शब्द से जोड़ी मिलाइए। देखो तृण यहाँ पर भी लिखा है, तृण से इसको भी मिलाया है। अब वृक्ष यहाँ पर लिखा है, यहाँ पे कहाँ वृक्ष लिखा है? इसको वृक्ष से जोड़ी मिलानी है। मृदु, मृदु ये लिखा हुआ है। ग्रह ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आते हैं अगले पेज में, पेज नंबर 67 में शब्दों का उनके चित्रों के साथ मिलान कीजिए। ग्रह तो घर से मिला दिया, वृक्ष, वृक्ष मतलब पेड़, तो वृक्ष तो सामने है। कृषक, कृषक मतलब किसान। नृप, नृप कहाँ है? नृप मतलब राजा। ठीक है ना। मृग, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया जोड़ी मिलाओ, ठीक है ना। ये आपका हो गया जोड़ी मिलाओ। अब पेज टर्न करना है। चित्र देखकर ऋषि की मात्रा जोड़कर शब्द पूरे कीजिए। वृक्ष, वा के नीचे रा लगेगा और शा लिखना है, तो कैसे लिखेंगे हम? वा के नीचे वा वक्त बनाएंगे, नीचे रा लगाएंगे और छा छा बनाएंगे, तो ये वृक्ष हो गया। ऐसे माँ के नीचे र लगेगा और गा की मात्रा तो मृग हो जाएगा, ठीक है ना। का के नीचे रा लगेगा, पा में बड़ा आ की मात्रा जुड़ेगी और अड़ा बनेगा, तो कृपाण हो जाएगा, ठीक है। घा के नीचे, गा से गमला के नीचे रा लगेगा, ग्रह और हा बनेगा, तो ये ग्रह हो जाएगा, ठीक है ना। वृक्ष, मृग, कृपाण और ग्रह, ठीक है ना। इसको भी आपको बुक में करना है बच्चों। अब आते हैं पेज नंबर 69 में, जो कि आपका होमवर्क है। ये आपका लेखन अभ्यास है, इसको आपको होमवर्क करना है, डेट डालनी है और इसको आपको बुक में ही करना है अपने घर पे, ठीक है ना। गृह कार्य है ये आपका लेखन अभ्यास, इसको आपको बुक में ही लिखना है, ठीक है ना। दोनों लाइंस को, ये वाली लाइन को इन 3 लाइंस में पूरा करना है और इस लाइन को इन 3 लाइंस में। तो दिस पेज इज़ योर होमवर्क, ठीक है ना। सो आज के लिए इतना ही था बच्चों। गृह कार्य पूरा करिएगा और बुक का कार्य पूरा करिएगा और मुझे फ़ोटो क्लिक करके ग्रुप में सेंड करिएगा, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।